आइए हम इस विषय के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। दूसरा, हमें कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। दूसरी बात, यदि हम इस वचन पे हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, सच्चे मन, और दूसरा कहता है पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया, पूरे विश्वास के साथ। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ आना है। पूरे विश्वास के साथ आने का मतलब क्या है कि हमारा मन, हमारा हृदय बिखरा हुआ या हमारा विश्वास बटा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम प्रभु के पास कई प्रार्थनाओं को लेकर के आते हैं और कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता। उसका एक कारण यह है कि शायद अभी भी हमारा विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर नहीं है। बाइबल में एक घटना हम पढ़ते हैं। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और उस बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा पाया जाता था और वो दुष्ट आत्मा के कारण वो उसको मिर्गी होने लगता था और वह मुंह से झाग भर लाता था और वह दुष्ट आत्मा जहां भी उसे पकड़ता था वहां उसे गिरा दिया करता था। वह पिताजी यीशु मसीह के पास लेकर के आए, लेकिन यीशु मसीह उस समय पर उसे नहीं मिले क्योंकि वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। तो उस पिताजी ने अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों को दिखाया और चेलों ने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी वो चेले उस बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। इस कारण वह पिताजी उनके साथ वाद विवाद करने लगा। हम थोड़े समय के बाद पढ़ते हैं यीशु मसीह ऊपर से उतर के नीचे आए और यीशु मसीह ने पूछा, ये क्या करते हो? तब ये पिताजी तुरंत यीशु के पास आकर के कहता है, हे प्रभु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लेकर के आया था, परंतु तेरे चेले उसे ना निकाल सके। मेरे प्रिय लोगों, क्यों वो चेले उसको नहीं निकाल पाए? क्यों वो चेले इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी उसे नहीं निकाल पाए? कई बार कई विश्वासी लोग एक के बाद एक कलीसियाओं को और एक के बाद एक पास्टर्स को बदलते रहते हैं। वो एक के बाद दूसरे पास्टर के पास जाते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पास्टर के पास जाते हैं, तीसरे कलीसिया के बाद चौथी कलीसिया में जाते हैं उस छुटकारे को पाने के लिए, उस चंगाई को पाने के लिए। और कई बार वो इतनी सारी जगहों पे जाने के बावजूद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कारण पता है क्या है? कारण यह है, परेशानी उन पास्टर्स के साथ नहीं थी, गड़बड़ी या समस्या उस कलीसिया के अंदर नहीं थी, कहीं ना कहीं वो समस्या या गड़बड़ी हमारे अंदर। क्या थी वो गड़बड़ी? प्रभु यीशु मसीह ने आगे उसी वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस पिताजी से बात करने लगे और जब यीशु मसीह उस पिताजी से बात कर रहे थे तो उस पिताजी ने कहा, यदि हो सके तो मेरे बेटे के लिए कुछ कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह क्या बात है? यदि कुछ हो सकता है तो यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो हम क्या समझते हैं वहां पर? प्रॉब्लम किसके साथ थी? प्रॉब्लम चेलों के साथ नहीं थी, प्रॉब्लम पास्टर्स के साथ नहीं है, कई बार प्रॉब्लम कलीसिया के साथ नहीं है। प्रॉब्लम पता है किसके साथ है? हमारे विश्वास के साथ है। उस पिताजी का विश्वास कहीं ना कहीं पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर नहीं था, इसलिए तो वो कह रहा था, यदि कुछ कर सके। मेरे प्रिय लोगों, कई बार वो विश्वास ना होने के कारण परमेश्वर की उस आशीष को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। आगे उसी घटना में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तुरंत वह पिताजी कहता है, प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर, मैं विश्वास करता हूं। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक को बुलाया और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा था उसे डांटा और वह दुष्ट आत्मा उसे छोड़ करके चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं पूरे विश्वास के साथ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कहां से आता है? विश्वास वचन से आता है। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन को जितना आप जानते जाएंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करें, वो एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।